हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस एग्ज़ाम शाला 247 के अंदर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो है क्लासेस लेके आते हैं। अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आने वाला है और हम आरएसआर जो एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अभी क्लासेस लेके चल रहे हैं। ये फर्स्ट क्लासेस है, तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसी और भी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मेरे जितने भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो बने रहिए इसके साथ और पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान सेवा नियम आरएसआर कहलाते हैं। जो भी राजस्थान की गवर्नमेंट सर्विस में आता है, इन नियमों के तहत उसको कार्य करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ये नियम बनाए गए हैं। और इनको लागू कब किया गया? ये लागू किए गए हैं 1 अप्रैल 1951 को। अगर कोई व्यक्ति उस वक्त छुट्टी पर था, तो वापस जो डेट है उस डेट पर आने पर ही वो लागू हुए हैं। तो ये नियम बनाए गए। अब इस नियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, कितने नियम हैं, ये देखते हैं। इस जो नियम है, ये इसमें 7 भाग हैं, 16 अध्याय हैं। और दोनों को मिला दिया जाए, 7 को मैं इधर लिख दूं, तो 167 नियम है। कितने नियम है? 167 नियम है टोटल। ठीक है। अब ये नियम किन पर लागू होते हैं? ये नियम लागू होते हैं 7 अप्रैल 1949 या उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है तो उस पर लागू होंगे। एकीकरण के कारण राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त, जैसे कोई एकीकरण हुआ तो राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी को नियुक्त किया हो तो उसके ऊपर भी लागू होंगे। राजस्थान गवर्नमेंट या तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कोई भी एम्प्लॉय है उसके ऊपर भी लागू होंगे। किन पर लागू नहीं होंगे ये? अगर कोई भी सेंट्रल एम्प्लॉय है या अन्य राज्य से डेपुटेशन पर आया है तो उस पर लागू नहीं होंगे। कोई राज्य का उच्च न्यायालय या उच्च न्यायाधीश है, उस पर भी लागू नहीं होंगे। उच्च न्यायालय का कोई कर्मचारी अधिकारी, उस पर भी नहीं होंगे। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों पर भी लागू नहीं होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज, उस पर भी लागू नहीं होंगे। इमरजेंसी फंड से जो भुगतान मिलता है जिनको, उस पर भी लागू नहीं होगा। वर्क चार्ज कर्मचारी, जिसको किसी को संविदा पर लगाया गया हो या और कुछ लगाया गया, उस पर भी लागू नहीं होगा। और जिनके लिए आर्टिकल 309 में अलग से रूल्स हो, उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, इसमें क्या है। भाग है 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, मतलब थर्ड इसमें डिलीटेड है। 4, 5, 6, 7। पहला जो भाग है इसमें अध्याय है 2। और इसमें इस अध्याय के अंदर सिर्फ सारी डेफिनेशंस हैं। ये है 7 से 7:40 तक। ठीक है। दूसरा जो भाग है उसमें अध्याय संख्या 3 है। और इसमें सेवा की शर्तें हैं शामिल सारी। कौन कौन सी शर्तें हैं? ये है 8 से 23-13 तक। 8 से 23-13 तक इस प्रकार है। तीसरा है ही नहीं। चौथा जो है भाग, उसमें अध्याय 10 और 11 है। इसमें अवकाश है और ये है 57 से 126 तक। भाग 5 है, वो 13 और 14 है। इसमें वैदेशिक सेवा है और स्थानीय निधि के अधीन सेवा है। यह है 141 से 157 और 158। भाग जो 6 है, इसमें अध्याय संख्या 15 है। इसमें सेवा अभिलेख है और यह है 159 से 164 तक। भाग जो 7 है, इसमें अध्याय संख्या 16 है। अधिकार प्रगटीकरण है और 165 से 167 तक ये है। ठीक है। तो ये आपका एक ब्रीफ है कि कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कौन से भाग में क्या क्या चीज़ है। तो भाग 1 के अंदर अध्याय सेकंड है और इसमें सारी डेफिनेशंस हैं। ये है 7 से लेकर 7:40 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, 7:1 में है आयु। आयु यानी कि कौन सा आदमी कितनी आयु में लगेगा या कब तक उसकी जो है जर्नी पूरी होगी, कब तक वो जो गवर्नमेंट जॉब करेगा, सारी चीज़ें। तो आयु, तो इसमें ट्रिक बनाई है मैंने। 1 से रन। तो एज छोटी होती है तो रन, है ना, एक मतलब 1 नंबर। तो क्या है कि मतलब रन, एज एज है तभी रन कर पाओगे, अगर ज़्यादा एज को जाओगे तो रन नहीं कर पाओगे। 7 2, 7 2 में है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यानी अप्रेंटिस। तो 2 है, 2 का मतलब जू। तो जू में कौन मिला हमको? अप्रेंटिस मिले। जू में कौन मिले? अप्रेंटिस। फिर 7 3, 3 में है संविधान। 3 ट्री। तो ट्री के ऊपर संविधान की बुकें पड़ी थी, पेड़ पर क्या था? संविधान। ये ऐसे याद कर लिया हमने। 7 4,
फॉर संवर्ग कैडर, कैडर यानी कोई भी कैडर, कोई भी कैडर के व्यक्ति। फॉर ए फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, है ना। तो देखो फॉर डोर, डोर दरवाजे पर खड़े थे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, या ये दरवाजे पर खड़े थे कैडर वाले, ऐसे याद कर लिया। फिर 7.5, 7.5 में है क्षतिपूरक भत्ते या क्या बोलते हैं कंपनसेटरी अलाउंसेस। 5 हाइव, हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। देखो हाइव ने काटा यानी मधुमक्खी ने काटा, क्षतिपूरक भत्ते दो। अगर आपको सीधा से ये पूछ ले कि क्षतिपूरक भत्ते का जो है वो किस में है, कौन से नियम में है, तो कौन से नियम में, 7.5 में, क्योंकि 5 में तो हाइव है, ऐसा। फिर 7.6 में है सक्षम अधिकारी, है ना। तो 6 से क्या ट्रिक है हमारी, फिक्स, 6 फिक्स। तो फिक्स कौन करेगा, सक्षम अधिकारी करेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि सक्षम अधिकारी कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो 7.6 के अंतर्गत आता है। फिर 7.7 के अंतर्गत है संचित निधि, क्या है, संचित निधि, कंटीजेंसी फंड। तो 7 हेवन, 7 से क्या ट्रिक है हमारी, हेवन। तो इसमें क्या कर लो अपन, इसमें अपन क्या कर लो, हेवन के अंदर क्या खोल लो, एक पेटी खोल लो, एक बक्सा खोल लो, एक कंटीजेंसी फंड खोल लो, ठीक है, ये चीज़ है। फिर है 7.7 ए, इसमें क्या है, रूपांतरित अवकाश, रूपांतरित अवकाश, ये चीज़ है। तो फिर अब देखते हैं 7.8, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या क्या है, 7.8 में कर्तव्य, है ना, कर्तव्य है किसमें, 7.8 में। तो 8 का क्या है, 8 साउंड्स ऑफ गेट, तो गेट खोलना क्या है इसका, कर्तव्य, ऐसे याद कर लिया। 7.9 से है शुल्क, शुल्क यानी फीस, फीस है। 9 से साउंड्स लाइक वाइन, है ना, तो क्या क्या मिला, वाइन का शुल्क, किसका शुल्क है, वाइन का शुल्क। फिर 7.10, 10 में है डेन, वैदेशिक सेवा। अब इसमें दो प्रकार की है, 7.10 ए और 7.10 बी। 10 साउंड्स ऑफ डेन, डेन यानी गुफा में जाकर क्या करो, वैदेशिक सेवा करो, कौन सी सेवा करो, वैदेशिक सेवा, ठीक है। तो राजपत्रित ऑफिसर, और 7.10 बी अर्धवेतन अवकाश। तो गुफा में गैजेटेड ऑफ HPL दोनों चीज़ें मिलेगी, गैजेटेड ऑफिसर भी मिलेगा और हाफ पे लीव भी मिलेगी। 7.11, 11 का क्या है, लेमन। तो इसमें है विभागाध्यक्ष, इसमें क्या है, विभागाध्यक्ष। ट्रिक कैसे बनेगी हमारी, विभागाध्यक्ष जो है वो लेमन चूस रहा है, क्या कर रहा है, विभागाध्यक्ष लेमन चूस रहा है। फिर 7.12, इसमें क्या है, इसमें है सार्वजनिक अवकाश, यानी कि क्या है, पब्लिक लीव है, इसमें पब्लिक हॉलीडे है। तो इसमें क्या है, बल्ब जाने से पब्लिक हॉलीडे हो गया। 12 का क्या है, बल्ब, तो बल्ब जाने से मतलब बल्ब नहीं जला, तो इसी कारण हमने क्या कर दिया, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हॉलीडे। फिर 7.13, इसमें क्या है, मानदेय। 13 का कैसे याद कर लिया हमने, हर्टिंग से, हर्टिंग, मानदेय। तो हर्ट करता है कम मानदेय, हर्ट करता है कम मानदेय होना, ये क्या, ये चीज़ क्या करती है, हर्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर 7.14, 14 का क्या है, फाइटिंग। तो इसमें कैसे याद करोगे, पदभार ग्रहण काल, तो पदभार ग्रहण काल में भी क्या हो रही है, फाइटिंग। भाई उसको क्या करना है, पदभार ग्रहण करना है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर 7.15 में क्या है, अवकाश। इसमें क्या है, लिफ्ट की अवकाश, क्या है, 15 का कैसे याद किया हमने, 15 से क्या है, लिफ्ट, तो लिफ्ट में क्या हो गया, अवकाश, लिफ्ट में क्या हो गया, अवकाश। 16 का क्या है, कैंटीन, 16 क्या है, कैंटीन, अवकाश वेतन। तो कैंटीन में हमको क्या मिला, अवकाश वेतन मिला, क्या मिला, अवकाश वेतन। तो अगर आपसे पूछे कि अवकाश वेतन कौन से नियम से संबंधित है, तो कौन से संबंधित है, 7.16 से, ठीक है। फिर 7.17 में पदाधिकार, है ना। 17 को कैसे याद करते हो, सेठ जी से, कैसे, सेठ जी से। तो सेठ जी का क्या है, पदाधिकार, ठीक है। तो सेठ जी का क्या है, पदाधिकार। फिर देखो 7.18, इसमें है स्थानीय निधि, क्या है इसमें, स्थानीय निधि। तो एक्टिंग वालों का भी क्या है, लोकल फंड है, एक्टिंग वालों का क्या है, लोकल फंड को बोलते हैं स्थानीय निधि। तो एक्टिंग वालों का भी क्या है, लोकल फंड,
ठीक है, तो 718 का मतलब क्या हो गया, स्थानीय निधि। डन, चले आगे, चलो। फिर है 719। 719 के अंतर्गत मंत्रालय कर्मचारी। ठीक है, मंत्रालय कर्मचारी 19 को हम याद करते हैं नमकीन से। कैसे याद करते हैं, नमकीन से। तो नमकीन कौन खाते हैं भैया, मंत्रालय कर्मचारी खाते हैं। तो अगर तुमसे पूछ ले कि मंत्रालय कर्मचारी किस नियम के तहत आते हैं, तो 719 में आते हैं। किस में आते हैं भैया, 719 के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर 720, इस 720 में क्या है, इस 720 में माह, मंथ। ठीक है, तो 20 का अपना ट्रिक क्या है, 20 का है आंटी। तो आंटी क्या देखती है, आंटी महीना देखती है, आंटी माह देखती है, महीने देखती है, और पहले ही क्या कर देती है, पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि भाई तुमको पैसे देने, मंथ पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का आंटी पहले ही बोलने लग जाती है। फिर 721 में कुछ नहीं है। 722 में क्या है, 722 में है स्थायी कर्मचारी। तो कैसे याद करोगे इसको, 22 का ट्रिक है मी टू, 22 मी टू। तो कैसे ट्रिक है, मी टू नहीं, स्थायी कर्मचारी पर, स्थायी कर्मचारी पर क्या नहीं होता, मी टू नहीं होता, स्थायी कर्मचारी पर क्या नहीं होता, मी टू नहीं होता। ठीक है, तो याद कर लिया आपने। फिर 723, इसमें है स्थानापन्न। स्थानापन्न मतलब सब्सिट्यूट। ओके, तो 23 का ट्रिक है हमारा ग्रीनरी। 23 का क्या है, ग्रीनरी। तो ग्रीनरी का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ग्रीनरी का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। फिर 724 क्या है, 724, इसमें देखो क्या चीज़ है, 24 के अंतर्गत है वेतन। 24 के अंदर क्या है, वेतन। देखो इसमें कैसे याद करोगे, 24 का हमारा ट्रिक है 24 आउटडोर। ठीक है, तो अगर किसी को बोले कि वेतन कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, आउटडोर में मिलेगा वेतन। कहाँ मिलेगा वेतन, आउटडोर में। फिर 725, 725 में पेंशन। ठीक है, देखो पेंशन 25 का जो ट्रिक है वो क्या है, 25 लॉन्ग नाइफ, 25 लॉन्ग नाइफ। तो लॉन्ग नाइफ दिखाकर ले ली पेंशन, लॉन्ग नाइफ दिखाकर हड़प ली पेंशन। कैसे याद करोगे, लॉन्ग नाइफ दिखाकर हड़प ली पेंशन, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो 726, 26 में क्या है, स्थायी पद। 26 में क्या है, स्थायी पद। तो याद कैसे करोगे इसको, 26 मैडमिक्स, 26 मैडमिक्स। तो मैडमिक्स किसको मिलेगी, मैडमिक्स सिर्फ स्थायी पद वालों को मिलेगी। किसको मिलेगी, स्थायी पद वालों को क्या मिलेगी, मैडमिक्स मिलेगी। ठीक है, फिर देखो 727, 727 इसमें है व्यक्तिगत पद। इसमें क्या है, व्यक्तिगत पद। देखो 27 का ट्रिक क्या है अपना, हेलो हेवन। 27 का ट्रिक है हेलो हेवन। ठीक है, तो हेलो हेवन पर्सनल पद, पर्सनल पद पर ही क्या करोगे तुम, हेलो करोगे किसी को। तुम्हारा को पर्सनल पद का मैटर है तो ही क्या करोगे तुम, किसी से हेलो करोगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका याद करने का। फिर 728, 728 में है उपार्जित अवकाश। क्या है, उपार्जित अवकाश, पीएल। ठीक है, तो 28 का क्या है, 28 का ट्रिक क्या है अपना, कोलगेट। 28 कोलगेट। तो ट्रिक कैसे याद करोगे, कोलगेट दे दो पीएल ले लो, कोलगेट दे दो और उपार्जित अवकाश पीएल ले लो। ठीक है, ये ट्रिक होगी। 729, इसमें क्या है, एज्यूम्ड वेतन। एज्यूम्ड वेतन यानी जो एज्यूम्ड वेतन है वो। 29 का अपना ट्रिक है रेड वाइन। 29 का ट्रिक क्या है, रेड वाइन। ठीक है, तो देखो क्या है, रेड वाइन इज एज्यूम्ड वेतन। भाई उसको पूछा गया कितना वेतन लेगा, तो उसने बोला रेड वाइन लूँगा। तो रेड वाइन को क्या मान लिया गया, उसका एज्यूम्ड वेतन मान लिया गया। क्या मान लिया गया, एज्यूम्ड वेतन मान लिया गया। फिर 730, 730 है परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, देखो 30 डर्टी, 30 डर्टी। तो बड़ा डर्टी काम है प्रोबेशन का, बड़ा डर्टी काम है प्रोबेशन का, ऐसे याद कर सकते हैं। 730 है, इसमें क्या है, प्रोबेशन, अप्रेंटिस, ट्रेनी, ये सारे इसी के अंदर है। फिर 731 विशेष वेतन। तो 31 को कैसे याद करोगे, 31 मशीन गन। तो मशीन गन चलाने वाले को क्या मिलता है, विशेष वेतन मिलता है। अगर कोई पूछ ले तुमको कि विशेष वेतन का प्रावधान कौन से नियम में है, कौन से में है, 731 में। किस में है, 731 में। ठीक है भैया, चले आगे। ठीक है, चलते हैं। 732, 732 में क्या है, उच्च सेवा। 732 में क्या है, उच्च सेवा। 32 बिट्टू, 32 बिट्टू। तो कैसे याद करोगे, बिट्टू जो है वो उच्च सेवा में है। बिट्टू किस में है, उच्च सेवा में है।
फिर देखो आगे 733, 33 में क्या है, निर्वाहानुदान। निर्वाहानुदान क्या चीज़ है इसमें, निर्वाहानुदान। ठीक है, ऐसे कैसे याद करोगे, देखो भैया लाइब्रेरी में निर्वाहानुदान, 33 लाइब्रेरी, 33 लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाइब्रेरी में निर्वाहानुदान है, मतलब क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। ठीक है, चलो आगे 734, 734 का क्या है अपना, 734 का है मूल वेतन। क्या है, मूल वेतन। अपनी ट्रिक क्या है, 34 मेटाडोर, 34 मेटाडोर। तो जो मेटाडोर वाले चलाते हैं, मेटाडोर चलाते हैं, उनको क्या मिलता है, मूल वेतन मिलता है। मेटाडोर चलाने वालों को क्या मिलता है भैया, मूल वेतन मिलता है। ठीक है, तो हो गया 34 मेटाडोर। चले 734A, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है स्थायी नियुक्ति। इसके अंतर्गत क्या है, स्थायी नियुक्ति। तो एक तो 34 मेटाडोर हो गया, तो मेटाडोर वालों को स्थायी वेतन भी मिलता है और क्या होती है, उनकी स्थायी नियुक्ति भी होती है, दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, दोनों काम हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं फिर अगला 735, 735 इसमें क्या क्या है, देखो इसमें है अस्थाई पद। इसमें क्या है भैया, अस्थाई पद। देखो क्या है, 35 झगड़ालू वाइफ, 35 झगड़ालू वाइफ किया, कैसे याद करोगे, झगड़ालू वाइफ का जो पद है वो कैसा है, अस्थाई है। झगड़ालू वाइफ का पद कैसा है, अस्थाई। ठीक है, फिर है 736, क्या है 736, 736 का मतलब है अंकल चिप्स। क्या है, अंकल चिप्स। तो 36 अंकल चिप्स। तो अंकल चिप्स क्या है, एक सावधि पद है। सावधि पद यानी एक लंबा चलने वाला, अवधि तक जो रहता है वो है सावधि पद। फिर 37, 37 क्या है, समय वेतनमान। वेतनमान का जो समय है वो 37 में आता है। देखो 37 की ट्रिक है अपनी, माइकल बेवन जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, तो माइकल बेवन को समय हिसाब से वेतन मिलता है। माइकल बेवन को क्या मिलता है, समय के हिसाब से वेतन मिलता है। ठीक है, फिर 738, 738 के अंतर्गत है स्थानांतरण। क्या है, स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्कूल गेट पर स्थानांतरण। क्या है इसमें, स्कूल गेट पर स्थानांतरण। देखो 38 स्कूल गेट, स्कूल गेट पर क्या हो गया, स्थानांतरण। तो अगर ये पूछे कि स्थानांतरण संबंधी नियम कौन सा है, तो वो कौन सा है, 38। फिर 39, 739 ये है विश्रामकालीन विभाग। कौन सा विभाग है, विश्रामकालीन। 39 की ट्रिक है हमारी देसी वाइन। क्या है, देसी वाइन। तो ट्रिक क्या है इसमें, देसी वाइन विश्राम काल विभाग में मिलेगी। देसी वाइन कहाँ मिलेगी, विश्रामकालीन विभाग में मिलेगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 740 ये क्या है, पेंशन के अयोग्य संस्थापन। पेंशन के अयोग्य संस्थापन। देखो इसमें कैसे याद रखोगे, 40 साउंड्स ऑफ पॉटी, तो पॉटी कर दी उसने, इसलिए पेंशन के अयोग्य संस्थापन है उसका। क्या है, पेंशन के अयोग्य संस्थापन। तो उसमें अगर बोले कि पेंशन के अयोग्य संस्थापन किस में है, तो 740 में है। किस में है, 740। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।